आपको जो हमसे पूछ लेना हाँ हाँ मैडम, एक मिनट से पकड़ लो। अरे इनसे बातचीत कर लेते ना हम। हाँ ना। तो मैडम जी हमारी हैं ग्राम शाहपुर बमेटा, जिला गाजियाबाद में जनगणना के लिए है या मकान गणना के लिए। मैडम क्या है, पहले तो ये बताइए। अभी तो हाउस लिस्टिंग चल रही, मकान सूची मकान वाली सूची है। हाँ। इसमें कुछ कुल कितने क्वेश्चन है मैडम, ये जानना चाहते हैं इसमें। क्वेश्चन तो इसमें 34 हैं। अच्छा। लेकिन हमें तो केवल खास क्वेश्चन ही पूछने हैं। मुखिया का नाम, परिवार में कितने लोग हैं। तो ये तो जनगणना होगी, मकान गणना कहाँ हुई? नहीं, जनगणना मेन चीज वो तो जब फरवरी के चरण में आएंगे हम, तब पूछी जाएगी। उसमें होगा कि आपकी कितनी आयु है, कितनी उम्र के बच्चे हैं, कितना क्या है, मतलब तब डिटेल लिया जाएगा जनगणना। अच्छा मैडम, इसमें क्वेश्चन मकान के बारे में खुल के बताइए, क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मतलब इसमें जैसे मकान के आप पूरी वो करते हो। मैम रहने दीजिए आप। हाँ जो उल्टा हम पर ही क्वेश्चन पुट कर रहे हैं। नहीं नहीं, क्वेश्चन तो हमारा अधिकार है। अच्छा ये नहीं 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 पूछ, हमारा अधिकार है मैडम। क्या बात है, डेटा लीक हो रहा आज, इनकी नीट के डेटा लीक हो रहे हैं, कभी कुछ डेटा ये डेटा जमा कहाँ होगा, इसका सर्वर कहाँ? मैडम ये बताइए, इसका सर्वर कहाँ है? हमारा डेटा सर्वर जो होगा ये गाजियाबाद में है, इंडिया में है, प्रदेश में है या फिर विदेश में है डेटा सर्वर? क्योंकि आज परीक्षा लीक होने, कल हमारा डेटा लीक हो जाएगा, इसकी गारंटी कौन लेगा? लिख के दे दो, जो भी अधिकारी हो, कोई सक्षम अधिकारी हो कोई भी, वो लिख के दे दो हमें। और अपने में चले जाइए। नहीं, हमें क्या जरूरत है जाने की कहीं भी, क्यों जाए हम? आप आए हो ना, लेके आओ, हमें लिखित रूप में दो हमें। एक मिनट सर। भाई आप हो तो आप ऐसा, अभी जो वैक्सीनेशन हुआ था, मैं बता रहा हूँ आपकी जानकारी दरोगा जी, मैं आपको बताता हूँ। अभी वो होया था क्या, वो वैक्सीनेशन जो हुआ था, दो लड़के मर गई थी बिल्कुल एकदम। कोर्ट केस हुआ था, कोर्ट केस में जो मोदी सरकार ने हाथ उठा लिया, इनका हमारी तो मैंडेट नहीं था, स्वैच्छिक था, हमारे इसमें कोई भी लेना देना नहीं है ना। तो ये तो कह देंगे, फिर हाथ उठा देंगे, भाई डेटा लीक होगा, इसमें हमारा कोई लेना देना, हमें लिख के दे दो, कोर्ट में तो खींचेंगे कम से कम इन्हें। भैया ये हो, ये जिम्मेदार ले लो, अधिकारी को डीएम हो, एसडीएम हो, जो वो हमें जिम्मेदार दो लिख के। भाई हमारे अंदर, भाई हमारे अंदर की बात जा रही है, सुनो मैं बताऊँ हमारे। हाँ ये देखो। नहीं, ये आई कार्ड आप दे आई कार्ड भी दिखाओ भैया, एक मिनट नजदीक से दिखाओ जरा, आई कार्ड भी दिखा दो। और जो फ्रॉडबाजी भी चल रही है, आधार नंबर और ओटीपी का वो भी चक्कर चल रहा है, तो किस पर क्या विश्वास करें हम? अच्छा इसमें मैडम एक क्वेश्चन है जो बहुत ही देखो, ये तो हो गया हमारा सबर सिविल का, समझ में आ रहा। हम ये क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, हमें इससे जनगणना से किसको फायदा होगा? आम आदमी को फायदा होगा या सरकार को फायदा होगा या किसी मल्टीनेशनल कंपनी को फायदा होगा? क्या फायदा इसमें? मेरी बात सुनिए, आप आराम से सुनिए कि देखो, पहली बात तो ये है कि हम लोग प्राइवेट टीचर, हमें पता नहीं है। नहीं कर रहे हो तो जानकारी तो आनी चाहिए ना, पूरी आनी चाहिए। मेरे ख्याल से तो कि जो अभी तक बजट पास होते हैं 2011 के अनुसार ही हो रहे हैं, जितने भी हो रहे हैं। तो अब हर 10 साल में जनगणना होती थी, 2021 में हुई नहीं कोरोना के मारे, इसलिए 2027 में हो रही है। अब जो पुरानी जनसंख्या के जनगणना के आधार बजट पास होते रहेंगे, तो अब जो जनसंख्या बढ़ रही है उसको आगे क्या मिलेगा, क्या फैसिलिटी मिलेगी? हाँ यही तो कह रहे हैं। इसलिए जनगणना अगर होगी, अब जैसे कि हम शायद यही हमें प्रॉफिट होगा। नहीं और कुछ नहीं, पब्लिक हम तो कह रहे हैं जिसमें पब्लिक पर कुछ नहीं है। मान लो तुम कह रहे हो गाड़ी भी नहीं है, गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, या हुआ दिवा सकते हो जिस पे नहीं है, हम तो उन लोगों के नाम दे देंगे जिन पे ही नहीं, बेचारे परेशान है। अगर फैसिलिटी जनता को हो, या फिर टैक्स लगाना, या फिर भैया दिखाना जरा दुकान, एक मिनट दिखाना, या फिर इस तरह टैक्स लगाओगे जो भाई दुकान है कॉमर्शियल है, या बुलडोजर चलेगा जैसे? नहीं आपका नहीं कह रहा मैं, भाई 100-150 साल की मार्केट में बुलडोजर चल रहा है, बुलडोजर चलवाओगे? ये बताओ भाई। यदि है कभी मोटरसाइकिल नहीं है, किसी पर साइकिल नहीं है, तो दिवाओ, हम नाम लिस्ट दे देंगे पूरे काम की बना के। हाँ बाहर जा रहे हैं, किसी का इलाज ना हो रहा तो भाई उसे दवा देंगे, क्यों जी? इसमें एक क्वेश्चन, आप हमारे यहाँ पे आप बन के आए हो सरकार। हाँ आप हमारे लिए भाई डीएम एसडीएम आवा खुद, हम डीएम एसडीएम से करेंगे हमें। सुनो सर, सुनो, आज हमारे वो भी आने ही वाले हैं। जब वो आएंगे, अगर हम लोगों को हमारे टाइम पे आ गए तो हम 10:30 बजे टाइम दिया। भाई एक मिनट भाई एक मिनट साइलेंट। एक क्वेश्चन इसमें ये भी है, दिखा सकते हो कहीं कि आप खाते क्या हो? आप गेहूं खाते हो, आप चावल खाते हो, आप बाजरा खाते हो, ज्वार खाते हो? उसका क्या मतलब, उसका क्या मतलब है? नहीं सुनो, ये हंसने वाली बात है ना, बहुत गंभीर विषय। ये डेटा ही तो लीक होने वाली बात है। जैसे कि अभी FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करा था अमेरिका से, और कपास यहाँ के किसानों की कपास उठने से पहले ही अमेरिका की, जो बिना टैक्स लगाए, जो कि ग्रैंड फादरलैंड अमेरिका, यहाँ के जो बताते हैं महामानव हमारे, तो वहाँ पहले यहाँ का किसान चौपट होगा। अगर इन्हें ये पता पड़ जाएगी कि ये इस क्षेत्र में ये अनाज खाया जा रहा है, इस क्षेत्र में ये अनाज खाया जा रहा, तो
तो पहले से पहले ही ये मल्टीनेशनल को कंपनी को यदि डेटा लीक होता है तो वहाँ उस क्षेत्र में वो अनाज पहुंचा दिया जाएगा विदेश से, तो वहाँ के तो किसान भड्ड हो जाएंगे बिल्कुल। इसकी गारंटी इसलिए कह रहे हैं कि हमें लिखित रूप में दो कि हमें थर्ड पार्टी पे हमारा डेटा नहीं चाहिए, हमें ये गारंटी चाहिए, श्योरिटी। लिखित में हाँ बिल्कुल लिखित चाहिए। हमसे बड़े अधिकारी हाँ तो अधिकारियों को लाओ, डीएमओ एसडीएमओ उन्हें लाओ, बस लिखित रूप में वो देंगे, हमें कुछ नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं। करो आप एक एक गन्ना करो, एक एक हर चीज की गन्ना करो। हो सकता है इन पर समरसेबिल पर भी टैक्स लगे आने वाले टाइम में, जो समरसेबिल के बारे में बोली जा रही है। अभी वो लोग भी हमें वाटर वार हुई थी, वाटर वार हुआ था, वो मैडम जानकारी बिल्कुल भी पानी की है ही नहीं नगर निगम का, इस चीज का भी तो लिख जाएगा। के दे रहे हैं हम तो, झोड़ के बारे में भी कह रहे हैं भैया झोड़ों को सफाई करवा दो, इनसे कह रहे हैं, पार्षद शब्द कह रहे हैं, लेकिन कोई नहीं कर रहा। झोड़ों की सफाई कहाँ हो रही लिख के? आप नगर निगम में भाई सुनो तो शिकायती पत्र दीजिए, कितनी बार जो पत्र दीजिए आप। कितनी बार पानी की दी, पानी भरा रहता, कुछ नहीं होता, अब तक पानी भरता है भैया वहाँ पुलिया के पास में, नहीं? तो अब बताओ सुविधा देने के लिए करी जा रही है या हमसे सुविधा लेने के लिए? आपके पास जरूर है नहीं भाई, समरसेबिल है। बोले मैं सुनो मैं बताता हूँ। अभी बोलीविया में वाटर वार हुआ था बोलीविया में, ऐसे ही जो गन्ना की गई थी इसी प्रकार की, और वहाँ मल्टीनेशनल कंपनी को हमारा जमीन हमारे जगह हमारा मकान पानी दे दिया। मल्टीनेशनल कंपनियों के जो टंकी लगाई जा रही है ना गाँवों में, ये लास्ट में कह देंगे भाई, आज जैसे कह देंगे ये कमी चल रही है उस चीज़ की, उसकी पीएनजी की और सीएनजी की और उसकी एलपीजी की कमी चल रही है, कल कह देंगे पानी की कमी चल रही है, जबकि पानी की कमी हो रही है आसपास। ये बहुत काफ़ी जो यहाँ पर नगर निगम का नहीं पानी एआई क्या बोलते हैं इनका, एआई जो सेंटर वो होता है डेटा सेंटर, वो पी रहा सारे पानी। क्यों लगा रहे हो भैया? हाँ डेटा सेंटर है वो सारा पानी पी रहा, और ये कंपनी जो जितनी भी नदियाँ होती हैं, नदियों के किनारे मतलब सारी कंपनियां लगाई जा रही हैं, सारी नदियों को दूषित किया जा रहा है। तो पानी की कमी तो कंपनी राज वाले कर रहे हैं, ये बताओ। तो उसमें ये सारा पानी फिर जो पब्लिक को उस पर बहुत बड़ा, कई आदमी मरे थे उसमें, वाटर वार हुआ था। ये टैक्स लगाएंगे, फिर ये समरसेबिल पर टैक्स लगाएंगे, थोड़ा सा है नहीं? थोड़ी देर वेट कीजिए, हाँ हमारे से हम कोई भी मना नहीं कर रहे, लेकिन हमें लिखित रूप में दे दो कि हमें थर्ड पार्टी में डेटा लीक नहीं होगा भाई, ये श्योरिटी चाहिए हमें। हाँ नहीं, अधिकारियों को लाओ, बड़े अधिकारियों को लाओ जो भी है, वो आए बा मीटे में। धन्यवाद। ओके सर, धन्यवाद, नमस्ते।